आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम एक वीवीआई टॉपिक जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, आइए इन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आपके पास एक इक्वेशन ये वाला दिया हुआ और दूसरा इक्वेशन ये वाला दिया हुआ। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि किसी एक इक्वेशन में से आप एक का मान निकाल लो, यानी एक्स का मान निकाल लो या फिर वाई का निकाल लो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। पहला बात क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन से एक्स या वाई का मान निकालकर दूसरे समीकरण 2 में डालें। या आप इसका इन्वर्स भी कर सकते हैं, क्या कि इसमें से किसी एक का मान आप निकाल लेंगे, या फिर एक्स का निकालिए या वाई का निकालिए और उसका मान निकाल के आप क्या कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पर अपने पास है एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से एक्स का मान हम निकालेंगे तो 5 घटे वाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर किसी का मन हुआ वाई निकालने का, मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर किसी का मन वाई निकालने का हो तो x को वो इस साइड ले जाएगा, यानी 5 घंटे का x हो जाएगा। ये दो कंडीशन बनता है। ये अपने इक्वेशन 1 से लिया है, समीकरण 1 से चल रहे हैं। अब 1 का मान जो भी हमने x और y का लाया 2 में डाल देते हैं। तो समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, क्या हम पहले x से ही चलते हैं, ऐसे हम y आपको दिखा दिए। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा अपने पास 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 घटे का y। अब कहेंगे क्या, समीकरण 2 में, यानी आप कहे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो आप 2 में क्या देख पा रहे हैं कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। 2 में तो आप यही देख पा रहे हैं कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है, 4 है। आप 2 की जगह पे तो 2 डालेंगे, लेकिन x के जगह पे आप क्या रखोगे, तो x के जगह पर 5 घटे का y, x के जगह पर क्या रखोगे, 5 घटे का y रखोगे, क्योंकि x का मान 5 घटे का y लाए हैं। और माइनस का 3 और y इज इक्वल टू कितना, 4 आ गया। माइनस का 3 y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 5 का 10 होता है, माइनस 2y घटे 3y इज इक्वल टू 4। Then we have to solve this equation, 10 minus 2 3 and 5y is equal to 4, minus minus plus, so 2y और plus 3y is equal to 5y। so अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, 5y माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। ये 4 प्लस का इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये आ जाएगा 6 बराबर 5y। तो y बराबर कितना आ गया, 6 बटे का 5 आ गया। y का मान कितना आ गया, 6 बटे का 5 आ गया। यानी y का जो मान आया 6 बटे का 5 आ गया। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x में जब y का मान डालेंगे तो x बराबर था अपने 5 माइनस वाई। तो 5 घटे में y का मान कितना है, 6 बटे 5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 5 1 5 5 5 25 माइनस 6, तो 25 में से 6 जाएगा तो 19/5 हो जाएगा। ये तो x का वैल्यू इतना आया और y का वैल्यू इतना आया। क्या हम फर्स्ट इक्वेशंस का मान ही सेकंड में डाल सकते हैं, सेकंड वाले का फर्स्ट में नहीं डाल सकते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहेंगे तो हम इससे भी इसका मान इसमें डाल के आपको दिखाएंगे। तो आइए उसी को हम करते हैं। पहले इसका तो आप जान गए कि y का मान 6/5 आया और x का मान जो गया 19/5 आ गया। तो क्या इससे हम सॉल्व करेंगे तो x का मान डिफरेंट आएगा? कतई नहीं आएगा डिफरेंट, वो सेम ही आएगा। तो कैसे आएगा, आइए थोड़ा हम चेक करते हैं। यहाँ पर अपने पास क्या है, समीकरण ये 2 है। तो कहेंगे यहाँ से हम निकालेंगे 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ से 2x, आप क्या y नहीं निकाल सकते हो, तो y भी आप निकाल सकते हो, x भी आप निकाल सकते हो। तो मैं x निकाल के दिखाता हूँ। तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y। अब यहाँ से x निकालिएगा तो 2 जो हो जाएगा ना भाई साहब, वो आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। तो कहेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, या प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट।
तो समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और x की जगह पर आप ये डालोगे तो 4 प्लस का 3y बटे का 2 और प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 5, बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। आप कहेंगे क्या इसका एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 में भाग 1 यानी 4 प्लस 3y में कोई भी चेंजिंग नहीं, प्लस है तो प्लस लगाओ, 1 दूना 2 को y से गुना किया 2y इज इक्वल टू 5। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 बच्चे का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। अब यहाँ से क्या आएगा कि 2 में 3 जोड़िएगा तो 5y हो जाएगा, और 10 और 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 6 बराबर 5y, तो y का मान कितना 6/5। आई होप कि मैंने पीछे भी y का मैंने इतना ही निकाला था। तो आप यहाँ से x का जब मान निकालिएगा, जहाँ x का जब मान निकालोगे तो x इज इक्वल टू कितना है 4 प्लस 3y बटे का 2। आप यहाँ 2 क्या करो कि दोनों में भाग दे दो 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस 3/2 और y का मान कितना है 6/5। सॉल्व कीजिएगा तो 2 प्लस 2 किया यानी 3 किया 9/5, 19 बटे का ये 5 हो गया। तो x का मान भी 19/5 आ रहा है, y का मान भी 6/5 आ रहा है, और पीछे के भी आपने देखा कि ऐसा आ रहा था। आप चाहो तो यहाँ पे y निकालो, x में डालो, यहाँ से आ जाएगा। तो किसी एक मान को उठा लेना है और उस मान को उठा करके आप दूसरे इक्वेशन में डाल दो, आपका अदर मान जो होगा वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फिर उसका जो मान आएगा आप उसमें डाल दो जहां आपने x निकाला था उसमें। पहले क्या करना है, यहाँ से आप तो x या y एक निकालो, फिर इसका मान इसमें प्रतिस्थापित कर दो, इसका नाम ही है प्रतिस्थापन विधि। और इसमें जैसे ही आप डालोगे तो x निकाला तो y के टर्म में आएगा और y निकाला तो x के टर्म में आएगा। माने यहाँ x निकाला तो y के टर्म में आया, y निकाला x के टर्म में आया, और इस तरह से आप x और y का मान क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको विलोपन विधि समझाएंगे और वज्र गुणन विधि समझाएंगे और आलेखीय विधि के द्वारा कैसे इक्वेशंस को हल करते हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।